दिल्ली लगातार जो है वो क्राइम की एक बड़ी सिटी बनती जा रही है। ऐसे स्थिति में दिल्ली सरकार को आना चाहिए था। दिल्ली सरकार उससे पूरी तरीके से अपनी दूरी बना रही है। किसी प्रकार की कोई मदद दिल्ली सरकार ने परिवार के लिए नहीं ऑफर की है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो घटना हुई है, किसी को बिहारी कहकर उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे समय में आज हमें कहीं ना कहीं इस बात की भी सख्त जरूरत है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी, भाई हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष हमारे भाई अनिल जी, पी.के. मिश्रा साहब, परिवार के पांडव परिवार के पिताश्री और उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपने विस्तार से जिस पीड़ा से ये परिवार गुजरा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले भाई पप्पू जी का धन्यवाद करता हूँ बार बार, क्योंकि ये वो शख्स है जहाँ पर पूर्वांचल की कोई परेशानी होती है, कोई बात आती है, एट्रोसिटीज़ होती हैं, तो सबसे पहले पहुंचकर उसको आवाज़ देने का काम करते हैं। और मुझे खुशी है कि जब पांडव की हत्या हुई उस समय भी सबसे पहले सुबह 7 बजे भाई पप्पू जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुझे भी खबर दी कि इस तरीके की घटना दिल्ली में हो गई है। मुझे खेद होता है ये बात कहते हुए कि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते यहाँ पर सबको अकोमोडेट करने का काम दिल्ली करती है। दिल्ली देश की कैपिटल भी है और हमें खुशी है कि दिल्ली के मौजूदा स्वरूप को अगर हम आज देख पाते हैं तो इसमें ना सिर्फ पूर्वांचली भाई बहन बल्कि देश के विभिन्न कोनों से, चाहे वो पंजाब से आते हो, यूपी से आते हो, बिहार से आते हो, तमिलनाडु से आते हो, राजस्थान से आए या हरियाणा से आए, उन सभी को दिल्ली ने हमेशा गले लगाकर उनका स्वागत किया है, उनको रोजगार देने का काम किया है। और आज का जो दिल्ली एक डेवलप्ड सिटी जो हम देख पाते हैं, जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जानी पहचान जिसने बनाई आदरणीय शीला जी के नेतृत्व में, आज वही दिल्ली जब ऐसी हालत उसकी होती जा रही है तो दुख भी होता है। और ज्यादा दुख तब होता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो घटना हुई है जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने की, जिनकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, एक ऐसे पुलिसकर्मी ने, पांडव भाई जो एकमात्र अपने परिवार में कमाने वाले थे, उनकी नृशंस हत्या करने का जो काम दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल ने किया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इससे देश के जो हमारी दिल्ली है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम इस दिल्ली पुलिस के जो एम्प्लॉई है उसने करने का काम किया। जैसा कि मुझसे पूर्व बोलते हुए सभी वक्ताओं ने बताया कि जैसे ही जानकारी मिली उसके पश्चात हम लगातार परिवार के साथ खड़े हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सरकार हो। हमने विभिन्न मंचों से ये डिमांड भी की है कि इस देश की और खासतौर पर दिल्ली का ये जो स्वरूप है जिसमें सभी को हम बड़े प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, इस माहौल को कैसे तार-तार होने से बचाया जा सके उसके ऊपर चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है। हमने काफ़ी चर्चा के बाद जहां इस परिवार के हमारे बड़े हैं उनसे भी चर्चा की, जहां सबसे पहले मैं ये मानता हूँ
कि इस परिवार के इमीडिएट मदद के लिए दिल्ली सरकार को आना चाहिए था। दिल्ली सरकार उससे पूरी तरीके से अपनी दूरी बना रही है। किसी प्रकार की कोई मदद दिल्ली सरकार ने परिवार के लिए नहीं ऑफर की है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इस परिवार को इमीडिएटली कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है दिल्ली सरकार को तुरंत प्रभाव से उनको देना चाहिए। इस परिवार में कोई क्योंकि बड़ा अब कमाने वाला बच्चा नहीं है, एक छोटा भाई है जो स्वयं बीमारी से पीड़ित है। परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर सस्टेन करना है तो सरकारी नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमें ये महसूस होता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी सिटी जो सबको साथ लेके चलती है, ऐसे में अगर क्षेत्रवाद के नाम पर हत्या होगी, किसी को बिहारी कहकर उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे समय में आज हमें कहीं ना कहीं इस बात की भी सख्त ज़रूरत है कि जिस तरीके से SC/ST एक्ट में किसी भी हमारे दलित भाई बहन के साथ कोई एट्रोसिटीज होती हैं तो उसके खिलाफ एक मजबूत एक्ट हमारे यहाँ पर है। मुझे लगता है कि आज जब दिल्ली लगातार अपराध में, दिल्ली लगातार जो महिलाओं के, खासतौर पे महिलाओं के खिलाफ क्षेत्रवाद के नाम पर आज सबसे ऊपर लगातार चौथे साल अपना जो 1 नंबर का तमगा है उसको बना के रखी। NCRB की रिपोर्ट अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही आई है, और उसमें हमने देखा है कि दिल्ली, जिसके बारे में हम लगातार कहते भी रहे हैं और ये चिंता जाहिर करते रहे हैं कि दिल्ली में लगातार जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसकी वजह से नशाखोरी बहुत बढ़ गई है, नशे का व्यापार बहुत बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं उस नशे की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दिल्ली लगातार जो है वो क्राइम की एक बड़ी सिटी बनती जा रही है। ऐसे स्थिति में हमारे किसी भी भाई बहन, क्योंकि दिल्ली को बार बार मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा स्वरूप में अगर हम आज देख पा रहे हैं तो उसमें देश के विभिन्न कोनों से आए इस दिल्ली को, इस मौजूदा दिल्ली बनाने में इनका सहयोग जो है वो किसी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में जब इस तरीके के इंसिडेंट सामने आते हैं, और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं, इस तरीके के लगातार जो छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं जिसमें उनको क्षेत्रवाद के नाम पर किसी को, बिहार से आने वाले को बिहारी और यूपी का भैया, या किसी भी जो क्षेत्रवाद के नाम पर एट्रोसिटीज हो रही, कहीं ना कहीं आज के समय में ये जरूरी हो गया है कि क्षेत्रवाद के नाम पर होने वाली एट्रोसिटीज के खिलाफ भी मजबूत कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके की घटनाओं के ऊपर रोक लगाया जा सके। साथ ही साथ आज मैं ये कहते हुए मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि परिवार ने, क्योंकि अपना एकमात्र सहारा खोया है और उन्होंने विरोध में, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, लिहाजा उन्होंने ये फैसला भी किया कि जो पांडव की अस्थियां थी उसको तब तक विसर्जित नहीं करेंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिल जाता। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, हमने परिवार से भी चर्चा की है, बात की है कि उन अस्थियों को हम दिल्ली के विभिन्न कोनों में लेकर जाएंगे और पांडव के लिए न्याय की जो गुहार है उसको हम इस सरकार के आंख कान खोलने में, मुझे लगता है कि जरूरत है कि हम सड़कों पर आए, और कहीं ना कहीं जब उनकी अस्थियों को हम हर बस्ती तक, गली तक लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोती हुई सरकार की नींद को जगाने में हम कामयाब हो पाएंगे। लिहाजा मेरा ये मानना है कि जब हम ये इस अस्थियों को लेकर जाएंगे तो ना सिर्फ
हमारे पूर्वांचल के भाई बहन, बल्कि क्योंकि ये समाज का गिरता हुआ स्वरूप हमारे सामने दिख रहा है। ये भारत जो है वो एक है, यहाँ पर विभिन्न रूप में अपनी अपनी आस्थाओं को, अपने अपने धर्म को, अपने अपनी जातियों को, अपने आस्थाओं को मानते हुए हम एक भारत के इस संविधान के नीचे काम करते हैं। ऐसे समय में पांडव को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लिहाजा कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से इस पांडव की न्याय यात्रा को, कलश यात्रा को हम पूरे तरीके से इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ इसको हर गली और कोचे तक ले जाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो एक्ट की बात मैंने की है, हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि इसे पांडव कुमार एक्ट के रूप में जाना पहचाना जाए। ऐसा कानून जरूर इस सरकार को बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।